पहले और दूसरे पार्ट को इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी आखिर क्यों तीसरा पार्ट नहीं बन सका। खैर इसकी कई सारी रीजंस है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है नीरज वोरा, जिनको हम में से ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एक्टिंग करते हुए ही देखा है, लेकिन कैमरे के सामने तो उन्होंने सिर्फ 10% ही काम किया है। असल आग तो उन्होंने कैमरे के पीछे रहकर लगाई है। आखिर कैसे एक शख्स की वजह से ये मूवी अभी तक नहीं बन पाई, चलो बताता हूँ। इस फिल्म सीरीज की सबसे पहली मूवी जो थी हेरा फेरी, वो नीरज वोरा ने ही लिखी थी। एकदम कमाल मूवी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। अब जब पहला पार्ट लोगों को इतना पसंद आ ही गया था, तो नीरज वोरा ने अपना कलम एक दफा फिर से उठाया, इसी मूवी का दूसरा पार्ट फिर हेरा फेरी लिख दी, और इस दफा सिर्फ लिखी ही नहीं बल्कि मूवी डायरेक्ट भी की। मतलब वो इस प्रोजेक्ट में इतना खो गए थे कि अब सिर्फ पैसा ही किसी और का लगा था, बाकी सब कुछ सिर्फ नीरज वोरा ही कर रहे थे। ये जो हेरा फेरी में आइकॉनिक डायलॉग्स थे जिनकी वजह से ये मूवीज हिट हुई, ये भी नीरज वोरा ने ही लिखे थे। और जो बॉलीवुड की मशहूर जमाना कॉमेडी मूवीज हैं, जिसमें गोलमाल सीरीज, छुप छुप के, भागम भाग, हलचल और एक पूरी लिस्ट है जिसमें बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज हैं। पता है ये सब किसने लिखी है? सही समझे, नीरज वोरा ने। इनके बगैर तो बॉलीवुड में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मूवीज की स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी, उनके डायलॉग्स लिखे, पूरा स्क्रीन प्ले किया है। लेकिन 2016 में जब इन्होंने हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट लिखने का फैसला किया, जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया, पार्ट 2 स्टार्ट्स व्हेन दे आर वेरी रिच, बहुत पैसे वाले। अब पार्ट 3 वहीं से शुरू होगी कि वो गन का क्या हुआ, वहीं से ये पिक्चर शुरू होगी। और वो गन रिकवर करने के लिए जिनको पकड़ के लाया जाता है, दैट मिस्टेकन आइडेंटिटी। इसका मतलब स्टोरी कंटिन्यू होती और हेरा फेरी का एक और पार्ट देखने को मिलता, वो भी पुराने पार्ट्स के लेवल का। सिनेमा में तो आग ही लग जाती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि नीरज वोरा हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट लिखते उससे पहले ही उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो दुनिया से चले गए। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन एक बात तो है, अगर नीरज वोरा ना होते तो हम बॉलीवुड का वो गोल्डन एरा कभी देख ही ना पाते। तो इसलिए आई थिंक ही वॉज अ लेजेंड।